के पड़ोस में अब रूस ने खेल करना शुरू कर दिया है। पुतिन के कूटनीतिक दांव से शी जिनपिंग बौखलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास में समझौता हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार कर दिखाया। लगे हाथों ट्रंप के आने से पहले पन्नू मामले में भी भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने चीन के पड़ोस में बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। माना जा रहा है कि इससे चीन की बौखलाहट बढ़ सकती है। दरअसल रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने हाल ही में वियतनाम की यात्रा की है। इस दौरान रूस और वियतनाम के बीच कई समझौते हुए हैं। वियतनाम और रूस पुराने सहयोगी हैं, जिनके रक्षा से लेकर व्यापार तक हर एक क्षेत्र में संबंध गहरे हैं। हालांकि वियतनाम और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रूस के कदम से चीन नाराज हो सकता है। वियतनाम ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस को मिली सफलताओं के लिए बधाई दी है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका नेतृत्व शामिल है। वियतनामी राष्ट्रपति लुओंग क्वोंग ने हाल ही में हनोई में रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के साथ एक बैठक में कहा। वियतनामी नेता ने रूसी प्रधानमंत्री से कहा कि मैं रूस को राष्ट्रपति पुतिन, आपके प्रबंधन और रूसी सरकार के संपूर्ण नेतृत्व से मिली बड़ी सफलताओं के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, लोगों के जीवन में सुधार होता है और आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की स्थिति को बढ़ाते हैं। लुओंग क्वोंग ने मॉस्को को हनोई के प्राथमिक भागीदारों में से एक बताया, जबकि उन्होंने मिशुस्टिन की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे रूस और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका बताया। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री चेनिसेंको ने अंतर सरकारी वार्ता के दौरान संवाददाताओं को बताया कि रूस और वियतनाम के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय रूसी प्रतिनिधिमंडल की देश की यात्रा के दौरान लिया गया था। चेनिसेंको ने कहा कि हम ऐसे निर्णय देखते हैं जो एक साथ लिए जाते हैं, विशेष रूप से आपसी उड़ानों की संख्या में वृद्धि पर न केवल रूसी बल्कि अभी 2 उड़ान भर रहे वियतनामी कंपनियां भी उड़ानें भरेंगी। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे टारगेट के लिए विशेष टैरिफ निर्धारित किए जाएंगे। देशों के बीच पर्यटकों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे। रूस ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की तेल परिसंपत्तियों पर निवेश किया, जहाँ चीन का दावा है। उत्तर कोरिया और म्यांमार के साथ रूस के जुड़ाव ने बीजिंग को चिंतित कर दिया है, क्योंकि उसे लगा है कि मॉस्को ने उसके पड़ोस में पैठ बना ली है। खैर, सब यहाँ पर अपना अपना गेम खेल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आ रही है शांति को लेकर। गाजा में जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए महीनों तक चले कूटनीतिक प्रयास के बाद इजराइल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो गए हैं। बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री ने समझौते की घोषणा करते हुए बताया कि ये रविवार से लागू होगा। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुए इस समझौते से गाजा में जारी हिंसा रुकेगी और 15 महीने से अधिक समय से बंधक बनाए गए इजरायलियों को वापस लाया जाएगा। युद्ध विराम समझौते के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया ने राहत की सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी प्रशंसा करते हुए यहां पहुंचने की राह को चुनौतीपूर्ण बताया। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, इस समझौते की राह आसान नहीं रही। मैंने दशकों तक विदेश नीति में काम किया है। यह मेरे द्वारा अब अनुभव की गई सबसे कठिन वार्ताओं में से एक रही है। हम इस बिंदु पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से हमास पर दबाव बनाया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि यह न केवल हमास पर पड़ रहे अत्यधिक दबाव, लेबनान में युद्ध विराम और ईरान के कमजोर होने के बाद बदले क्षेत्रीय समीकरण का परिणाम है, बल्कि ये दृढ़ अमेरिकी कूटनीति का भी परिणाम है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने समझौते का श्रेय खुद को दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है, क्योंकि हमारी जीत ने पूरी दुनिया को संकेत दिया है कि मेरा प्रशासन शांति चाहेगा और सभी अमेरिकियों एवं हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि अमेरिकी और इजरायली बंधक लौटकर अपने परिवारों और प्रियजनों से मिलेंगे। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने गाजा में युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया और दोनों पक्षों ने इसे पूरी तरह से लागू करने की अपील भी की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि ये पूरे क्षेत्र में उम्मीद लेकर आया है, जहाँ लोगों ने बहुत लंबे
लंबे समय से भारी दुख सहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अस्थायी शांति और संघर्ष का राजनीतिक हल पाने की दिशा में ये एक कदम है, इसलिए दोनों पक्षों को इस समझौते को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि यूएन इस समझौते को लागू करने और अनगिनत फिलिस्तीनियों को निरंतर मानवीय राहत पहुंचाने के लिए तैयार हैं जो लगातार पीड़ित हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने संघर्ष विराम समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान के लिए तुर्की के समर्थन को दोहराया। समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने युद्ध विराम का स्वागत किया। इसके साथ दुनिया भर के नेताओं से अलग अलग बयान भी आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी एक बयान में कहा कि कई महीनों के भयानक रक्तपात और अनगिनत लोगों की जान जाने के बाद ये खबर है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा है। उन्होंने कहा कि उन निर्दोष फिलिस्तीनियों के लिए जिनके घर रातों रात युद्ध क्षेत्र में बदल गए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इस युद्ध विराम से मानवीय सहायता में भारी वृद्धि होगी। तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसी लगे हाथ एक और चीज देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले सब सारी चीजों को क्लियर कर लेना चाहते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में भारत ने भी यहाँ पर पन्नू को लेकर एक एक्शन की बात कही है, जिसमें भारत ने ये घोषणा करी है कि हम इस मामले पे जिस संभावित शख्स के ऊपर इल्जाम लगा है उस संभावित शख्स के ऊपर हम एक्शन लेंगे, काम करेंगे और इंक्वायरी कमेटी इस पर बैठी हुई है। अब पन्नू को लेकर इस मामले में भारत के इस बयान का क्या मतलब है, दुनिया तोड़ निकालना चाहती है, तो दरअसल कोई खास नहीं। हर कोई चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले चीजों को क्लियर किया जाए ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आगे काम करने के लिए रास्ता एकदम से खुला हुआ रहे। भारत की जो हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें रिकमेंड किया गया है कि जो कल्प्रिट है उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और इसमें कहा जा रहा है कि नई दिल्ली को अमेरिका के अथॉरिटीज ने क्रिमिनल ग्रुप्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग्स सप्लाई करने वाले ऐसे लोगों के बारे में बताया है और ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही एक सिक्योरिटी के लिए खतरा है, यही बात कही गई है। और इस वजह से यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में पहल दिखाकर एक चीज साबित करी है कि वो भी इसमें हल करने के लिए आगे बढ़ रही है। 16 जनवरी की ये खबर है। भारत और अमेरिका दोनों के सुरक्षा हितों को कमजोर करने वाले कुछ संगठित आपराधिक समूहों, आतंकवादी संगठनों, ड्रग तस्करों आदि की गतिविधियों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा नवंबर 2023 में एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति ने अपने जांच की और अमेरिकी पक्ष द्वारा दिए गए सुरागों का भी अनुसरण किया। इसे अमेरिकी अधिकारियों से पूरा सहयोग मिला और दोनों पक्षों ने दौरे भी किए। समिति ने अलग अलग एजेंसियों से कई अधिकारियों से आगे की जाँच की बात भी की और कहा जा रहा है समिति ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है जिसके पिछले आपराधिक संबंध और पृष्ठभूमि पे जांच के दौरान सामने आई थी। जांच समिति ने सिफारिश की है कि कानूनी कार्रवाई शीघ्रता से पूरी की जाए। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।